प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना विगत 4 कक्षाओं से छंद प्रकरण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आज ये अंतिम छंद है और फिर आपको एक ऐसी पहचान बता दूंगा कि जो रिट के दृष्टिकोण से केवल आप 15 मिनट में किसकी पहचान कर पाएंगे, छंद की पहचान कर पाएंगे। अंतिम छंद है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु 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 लघु गुरु लघु, सॉरी संयुक्त अक्षर है आगे। लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। कौन सा गण बन गया भाई? मगण। ये कौन सा है? रगण। ये कौन सा है? बगण। ये कौन सा है? नगण। आदि लघु कौन सा होता है? यगण। यगण यगण, यहाँ तक हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो गया? यगण। देखिए, यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 21 इसके प्रत्येक चरण में कुल 21 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम से मगण, रगण, बगण, नगण, यगण, यगण और यगण के रूप में होता है। यगण के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। तो देखिए भाई, यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 21 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम से मगण, रगण, बगण, नगण, यगण, यगण के रूप में होता है। जिनमें वर्णों का क्रम से मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में
होती है। जैसे देखिए उदाहरण, गिरवा भंगाभिरामं मोहोरेनुपतति स्यनंदने बद्धदृष्टि। देखिए गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु 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 है, सॉरी, आगे आधा वर्ण है इसलिए गुरु है, ये भी गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है। कौन सा गण बन रहा है भाई? ये मगण, ये भाई रगण, मगण रगण, ये कौन सा गण बन गया? भगण, सलगा, सॉरी नगण, नगण, यगण और यगण, और ये भी क्या हो गया? यगण हो गया। ये सात सात वर्णों पर क्या हो गई? यति हो गई। ग्रीवा भंगा विराम मुहुर नुपतति स्यनंदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम। तो ये आपका कौन सा छंद पूरा हुआ? सृगधरा छंद पूरा हुआ। इसी के साथ आपके जो पाठ्यक्रम में थे वो सारे के सारे छंद क्या हो गए? पूरे हो गए। अब देखिए ये पहचान, पहचान छंद छंद के वर्ण, पहचान, यति। देखिए भाई आपके जो आज तक रिट में प्रश्न आए हैं, रिट में जो प्रश्न आए हैं उनका केवल एक ही तरीका रहा है। वो तरीका क्या रहा है? वो तरीका ये रहा है कि कोई भी एक पद्यांश दे दिया, कोई भी क्या दे दिया? पद्यांश दे दिया, और पद्यांश दे करके और उसमें यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। बाकी मैंने पूरा आपको विस्तार पूर्वक करवा दिया है, फिर भी आपको सीधा एक तरीका बता देता हूं। जैसे छंद है सृगधरा, शार्दूल विक्रीडितम, मालिनी, वसंत तिलका, शिखरिणी, और मंदाक्रांता। सृगधरा, शार्दूल विक्रीडितम, मालिनी, वसंत तिलका, शिखरिणी और मंदाक्रांता। ध्यान देना 21 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं?
21। अब देखो 21 का आपके पाठ्यक्रम में है ही एक, रटने की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद कर लेना कि जहाँ भी 21 वर्ण हो, जहाँ भी 21 वर्ण हो वहाँ कौन सा छंद होता है भाई, सृगधरा छंद होता है। जहाँ भी 21 वर्ण हो वहाँ कौन सा छंद होता है, सृगधरा छंद होता है। पहचान की कोई आवश्यकता नहीं आपको। और यति प्रत्येक 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। प्रत्येक 7 वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। शार्दूल विक्रीडितम में होते हैं 19। पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 19 वर्णों का एक ही छंद है। 19 वर्णों के कितने छंद हैं, एक ही छंद है। तो 12 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। मालिनी पढ़ा भी था अपन ने, ननमयुते मालिनी भोगी लोकई, ननमयुते मालिनी भोगी लोकई, अतुलित बलधाम हेम सैलाभ देहम, धनुजवन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। 15 पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही 15 वर्णों का छंद है। भोगी लोकई 8 और 7 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गए, पढ़ा था। पापानि वर्यति योज्यते हिताय, गुह्याम निगुहति गुणान परकटी करोति, आपद्गतां च न जहाति ददाति काले, सनमित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति। अच्छे मित्र के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण बताए हैं मित्रों ने, उसका इसमें क्या क्या गया है, वर्णन किया गया है। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है, अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण की कहाँ होती है, अंत में होती है। शिखरणी में 17, मंदाक्रांता में भी 17। शिखरणी में भी 17 हैं और मंदाक्रांता में भी कितने हैं, 17 हैं। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो देखिए 6 + 11 पर यति होती है, इसमें 4 + 6 + 7 पर यति होती है। अब पहचान करनी है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 17 वर्णों वाले कितने छंद हैं, 2 छंद हैं। कितने छंद हैं, 2। तो ध्यान देना, शिखरणी में पहला वर्ण क्या आ रहा है, लघु आ रहा है। क्या आ रहा है, लघु आ रहा है। तो यहां लिख दीजिए प्रथम वर्ण लघु, प्रथम वर्ण गुरु। पहला वर्ण लघु है तो शिखरणी नाम के प्रारंभ में देख लीजिए, लघु मंदा न अलंत है, आधा है, तो मैं अपने आप ही क्या हो गया, गुरु हो गया। यानी आपको 21 वर्ण वाला याद नहीं करना,
ये याद रख लें कि जहाँ 21 वर्ण होंगे वहाँ कौन सा छंद होगा? सर्गधरा छंद होगा। कौन सा छंद होगा? सर्गधरा छंद होगा। शार्दुल विक्रीडितम में पूछ ले तो कितने करने हैं? 19 करने हैं, तो वहाँ 19 याद रख लें शार्दुल विक्रीडितम में। 15 मालिनी में, 14 वसंत तिलका में, शिखरिणी में 17 और आपके मंदाक्रांता में 17। अब नाम में पहला देख लें, शिखरिणी में पहला वर्ण लघु आ रहा है, तो जहाँ जिस उदाहरण में पहला वर्ण लघु हो, जिस उदाहरण में पहला वर्ण क्या हो? लघु हो। उदाहरण पढ़े थे ना, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनाम कररूहई, इसका मंदाक्रांता में आया था। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आगे देखिए 4, 6, 7 पर क्या होती है? यति होती है। अगला छंद, छंद वर्ण, छंद पहचान और यति। देखिए पहला छंद आता है अनुष्टुप। पहला छंद कौन सा आता है? अनुष्टुप आता है। अनुष्टुप में वर्ण कितने आते हैं? 8 आते हैं। पहचान याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 वर्णों वाला केवल आपके पाठ्यक्रम में एक ही है, और वो कौन सा है? अनुष्टुप है। यति अंत में, पदांते, पद के अंत में। फिर देखिए भाई, उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा, उपजाति, 11, 11, 11, 11 वर्णों के आपके पाठ्यक्रम में 3 चलते हैं। 11 वर्णों के आपके पाठ्यक्रम में कितने चलते हैं? 3 चलते हैं। कितने चलते हैं? 3 चलते हैं। उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा और कौन सा चलता है? उपजाति। उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा और उपजाति, ये आपके पाठ्यक्रम में 3 चलते हैं। और इसकी पहचान के लिए सबसे पहले ऊ देखो, लघु है, गुरु है, और इसमें गुरु है। प्रथम वर्ण लघु। यति इसमें भी पदांते है, इसमें भी पदांते है, और इसमें भी पदांते है। इसमें भी प्रथम वर्ण गुरु होगा। यानी कुल वर्णों की संख्या 11 हो। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो? 11 हो। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो? 11 हो। और उसी दौरान आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा छंद है, तो पहली पंक्ति देख लेना। पहली पंक्ति में अगर गुरु आ रहा है तो वो इंद्र बजरा है, और पहला वर्ण अगर लघु आ रहा है तो वह क्या है? उपेंद्र बजरा है। ये इंद्र बजरा प्लस उपेंद्र बजरा का मिश्रित रूप होता है। यानी इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा, इन दोनों का क्या होता है? ये मिश्रित रूप होता है। कैसा रूप होता है? मिश्रित रूप होता है।
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। तो ये हो गया, यानी दोनों के दोनों जब एक साथ आ जाएं तो वो उपजाति हो जाएगा। द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग प्रियातम। द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रियातम। द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कौन सा है भाई, भुजंग प्रियातम है। इन तीनों में ही 12 वर्ण होते हैं। इन तीनों में ही कितने कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। अब देखिए भाई, इसमें तो 4 यगण होते हैं। इसमें तो चारों के चारों ही क्या होते हैं, यगण होते हैं। अपन ने पढ़ा भी था, महेश सुरेश परेश परात्मा देने सो निशेषो युगेशो सिदेव। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, यगण होते हैं। ये याद रख लेना, यति सबके पदांत में होती है। इसमें चारों के चारों क्या होते हैं, यगण होते हैं। दुर्त विलंबित माह न भव भरऊ, इसमें प्रथम गण नगण होता है, यानी तीनों के तीनों ही वर्ण लघु आएंगे। इसमें तीनों के तीनों वर्ण क्या आएंगे, लघु आएंगे। और वंशस्थ जतऊ तु वंशस्तम मोदीरितम जरऊ, इसमें प्रथम गण जगण आएगा। यति, इसके भी पदांते होती है और इसके भी पदांते होती है, यानी इसके भी पद के अंत में होती है, इसके भी पद के अंत में होती है और इसके भी पद के अंत में होती है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या, यानी आपको जो एक एक है, 8 का आपके एक है अनुष्टुप। कौन सा है, अनुष्टुप। उसको याद करने की जरूरत नहीं है। 21 का स्रग्धरा है, याद करने की जरूरत नहीं है। 19 का शार्दुल विक्रीडितम है, याद करने की जरूरत नहीं है। 15 का मालिनी है, 14 का वसंत तिलका है। यह आप सीधा याद रख लें कि 14 वाले को क्या बोलते हैं, वसंत तिलका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसंत तिलका बोलते हैं। 15 को मालिनी बोलते हैं, 15 को क्या बोलते हैं, मालिनी बोलते हैं। 17 वाले आपके पाठ्यक्रम में 2 हैं, एक तो शिखरणी और एक मंदाक्रांता। नाम का प्रारंभिक वर्ण देख लीजिए, शिखरणी में पहला वर्ण लघु है, अगर पद्यांश में पहला वर्ण लघु आ रहा है और कुल वर्णों की संख्या 17 आ रही है, कुल वर्णों की संख्या कितनी आ रही है, 17 आ रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, शिखरणी। क्या बोलेंगे, शिखरणी। पहला वर्ण गुरु आ रहा है, कुल वर्णों की संख्या 17 आ रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मंदाक्रांता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मंदाक्रांता बोलेंगे। पहला वर्ण गुरु और कुल वर्णों की संख्या 17। कुल वर्णों की संख्या 11 आ रही है और पहला वर्ण लघु आ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे उपेंद्र वज्रा। क्या बोलेंगे, उपेंद्र वज्रा। और पहला वर्ण 11 आ रही है, वर्णों की संख्या कितनी आ रही है, 11 आ रही है, और पहला वर्ण क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे इंद्र वज्रा। क्या बोलेंगे, इंद्र वज्रा छंद बोलेंगे। और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित रूप आ रहा है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तदभाग देयम परमम पशुनाम।
यानी चारों पंक्तियां आ रही हैं, तो वहाँ मान लो 3 इंद्र वज्रा, 1 उपेंद्र वज्रा, 2 इंद्र वज्रा, 1 उपेंद्र वज्रा, इस रूप में मिश्रित रूप में आ रहा है, तो वो हो जाएगा उपजाति। फिर भुजंग प्रियातम में 12 आते हैं, द्रुत विलंबित में 12 आते हैं, वंशस्थ में 12 आते हैं। भुजंग प्रियातम में तीनों के तीनों क्या होते हैं, चारों के चारों यगण आते हैं। एक ही गण आ रहा है यगण, कौन सा गण आ रहा है, यगण। कौन सा गण आ रहा है, यगण आ रहा है। वंशस्थ में पहला गण जगण आ रहा है, और द्रुत विलंबित में पहला वर्ण नगण आ रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे नाम में अगर लगाओगे ना आप वंशस्थ, होता तो यही है, पर तो आप इसको यहां मान लो, तो इस रूप में आपको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। एक आपको आर्या छंद याद करना है। कौन सा करना है, आर्या। श्लोके षष्ठम गुरु गेयाम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वाम सप्तमम दीर्घ मन्नयो, सप्तमम दीर्घ मन्नयो। उस रूप में आपको क्या रखना है, एक ही याद रखना है, एक ही क्या रखना है, याद रखना है। बाकी सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे। ये आपका छंद का पाठ्यक्रम में जो छंद हैं वो क्या हुए, पूरे हुए। उम्मीद करता हूं कि आपका इसमें से कोई भी प्रश्न क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आइए अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर आता है संख्या ज्ञानम। कौन सा चैप्टर आता है, संख्या ज्ञानम आता है। कौन सा आता है, संख्या ज्ञानम आता है। छोटा सा चैप्टर है, देखिए इसमें क्या होता है। आपको संख्याओं का ज्ञान पूछा जाता है। ये 2-3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, अंकों में संख्या दे करके, अंकों में संख्या दे करके उसकी संस्कृत पूछ लेना, संस्कृत पूछना। यानी आपको दे दिया कि ये 10 है, इसको किस में लिखिए आप, संस्कृत में लिखिए। किस में लिखिए, संस्कृत में लिखिए। एक तो प्रश्न इस रूप में आ सकता है। दूसरा, संस्कृत में दे करके उसकी अंक गणित में पूछना, अंक गणित में पूछना। जैसे आ गया शतम, क्या आ गया, शतम। अब शतम को आपको पता है क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो ऐसे संस्कृत दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसको अंक गणित में लिखिए। तीसरा जो पूछा जाता है, लिंग संबंधित प्रश्न पूछना। आपसे लिंग संबंधी भी क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कौन सा लिंग है। संख्यावाची शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा लिंग है। जैसे एक का दे दिया, पूछ लिया कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आपको पता है स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। या कोटि में कौन सा लिंग है, सहस्रम में कौन सा लिंग है।
इस प्रकार से जुड़े हुए आपकी क्या पूछता है, वो प्रश्न पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम इसके लिए आवश्यकता है कि आपके जो गिनती है वो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। गिनती क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए मेरे साथ पहले क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। 1 संख्या 1, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में एक को बोलते हैं एक का है, स्त्रीलिंग को बोलते हैं एक का, नपुंसकलिंग में बोलते हैं एक कम। पुल्लिंग में एक का है, स्त्रीलिंग में एक का और नपुंसकलिंग में एक कम। दो को बोलते हैं द्वौ, द्वे और द्वे। पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में भी द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे बोला जाता है। ठीक है। तृतीय है, तीसरा है और त्रीणी। तृतीय है, तीसरा है और त्रीणी। पुल्लिंग में तृतीय है बोलता है, स्त्रीलिंग में तीसरा है बोलता है और नपुंसकलिंग में क्या कहा जाता है, त्रीणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रीणी कहा जाता है। 4 चत्वारः है, चतस्रः है, चत्वारि। चत्वारः है, चतस्रः है और चत्वारि। चत्वारः है, चतस्रः है, चत्वारि। ये 4 शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप से चलते हैं। जो तीनों लिंगों में क्या चलते हैं, भिन्न भिन्न रूप से चलते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो आती है फिर 5 से आगे, 5 को बोलते हैं पंच। तीनों लिंगों में एक समान चलता है भाई। 6 को बोलते हैं सट, 7 को बोलते हैं सप्त। 7 को क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। 8 को अष्ट, एक नाम और आता है इसका अष्टौ। क्या आता है, अष्टौ। 9 को बोलते हैं नव। क्या बोलते हैं, नव। 10 को बोलते हैं 10। 10 को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। अब देखिए भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, एक है। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, एकाः। नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे, एकम। नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे, एकम। 2 को पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, द्वौ। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, द्वे। नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे, द्वे। 3 को तृतीया है, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, तृतीया है। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, तीसरा है। नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे, त्रीणिः। क्या बोलेंगे, त्रीणिः। 4 को क्या बोलेंगे, चत्वारः। क्या बोलेंगे, चत्वारः। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, चतस्रः। नपुंसकलिंग में क्या बोलेंगे, चत्वारि। क्या बोलेंगे, चत्वारि। 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट या अष्टौ।
अष्ट या अष्टौ, 9 को 9, 10 को 10। फिर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एकादश है। 11 को क्या बोलते हैं? एकादश है। 12 को द्वादश है। 13 को त्रयोदश है। 14 को चतुर्दश है। 15 को पंचदश है। 16 है। सप्तदश है। अष्टादश है। नवदश है। नवदश है। नवदश या एकोन विंशति, एकोन विंशति। और 20 को बोलते हैं विंशति। क्या कहा जाता है? विंशति कहा जाता है। याद रखेंगे 11, 1 और 10। 1 और 10 को क्या बोलते हैं? 11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 11 बोलते हैं। 1 और 10 को क्या बोलते हैं? 11। तो एकादश है। 12 को द्वादश, द्वादश। 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोन विंशति। नवदश या एकोन विंशति। और 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। 20 को क्या बोलते हैं? विंशति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंशति बोलते हैं। चाहे इसको देखो, दो रूप बनते हैं। एकोनम, 1 प्लस ऊनम प्लस विंशति, यानी 20 से 1 कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? 19 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 19 बोलेंगे। एकोन विंशति, एकोन विंशति। और 20 को विंशति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंशति कहा जाता है। आगे देखिए, इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक विंशति, द्वाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, पंचविंशति, षड विंशति। कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सट करें या सड करें, सट करें या सड करें। तो ध्यान देना,
60 प्लस विंशति होता तो 60 ही है, परंतु आपको पता है पहले के बाद में जलाम जसोंते वह आ रहा है, जसत्व संधि होगी और जसत्व संधि होकर के टय किस में बदल जाता है, डय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, डय में बदल जाता है। सप्तविंशति, अष्टाविंशति, अष्ट और अष्टा दोनों ही रूप आते हैं भाई, अष्ट और अष्टा दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। नव विंशति या एकोन त्रिंशत, नवविंशति या एकोन त्रिंशत, नवविंशति या एकोन त्रिंशत बन जाता है। यानी 30 में एक कम, और 30 को क्या बोलते हैं अपन, त्रिंशत। 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत बोला जाता है। और फिर बाकी तो कोई आपकी समस्या नहीं आनी है, 30 तक तो हो गया। 31, एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत, क्योंकि विसर्ग को किस में चेंज करोगे, स में, त्रय है। चतुस त्रिंशत, चतुः के आगे भी क्या होता है, विसर्ग होता है, विसर्ग को किस में बदल लेते हैं, स में। पंच त्रिंशत, पंच त्रिंशत, षट त्रिंशत, षट त्रिंशत, सप्त सप्त त्रिंशत, अष्ट त्रिंशत, नव त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत, नव त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत। 40 को क्या बोलते हैं भाई, चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब क्या होता है, 40। क्या होता है, 40। बाकी इसी रूप में बना दो, 49, नव चत्वारिंशत या एकोन एकोन पंचाशत, नव चत्वारिंशत या एकोन पंचाशत। 50 का मतलब क्या होता है, 50। 51 को बोलेंगे तो 1/50। 55 को क्या बोलेंगे, 5/50। 59 को 9/50। 59 को क्या बोलेंगे, 9/50।
और 59 को एक और नाम बोलते हैं एकोन षष्ठी। एकोन षष्ठी क्या बोलते हैं? एकोन षष्ठी। 60 को षष्ठी, 66 को षट षष्ठी। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेके 10 तक आपने गिनती कर ली याद, तो उसके बाद में आप 20 को याद करें, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को। जैसे 69 नव षष्ठी या एकोन सप्तती। एकोन सप्तती। 70 को क्या बोलेंगे? सप्तती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तती बोलते हैं। आगे देखिए 79 आ जाए तो नव सप्तती। नव सप्तती या एकोन ऐसिति। एकोन ऐसिति। ऐसिति का मतलब होता है 80। क्या होता है? 80। मिला दोगे एकोनाशीति। एकोनाशीति। एकोन ऐसिति। नवशीति। 80 को क्या बोलेंगे? अशीति। क्या बोलेंगे? अशीति। 89 को नवाशीति। यानी 9 प्लस 80 को क्या बोलेंगे? 89। क्या बोलेंगे? 89। और या एकोन नवती। एकोन नवती। नवती यानी 90। नवती यानी 90। और 90 को क्या बोलेंगे? नवती बोलेंगे। 90 को क्या बोलेंगे? नवती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नवती बोलेंगे। 99 नव नवती या एकोन शतम। नवनवती या एकोन शतम। और 100 का मैंने क्या बनाया? शतम। क्या बनाया? शतम। 100 का क्या बना दिया मैंने? शतम बना दिया। अब देखो भाई, मैंने कहा 101 एकाधिक शतम। एकाधिक शतम यानी 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो एकाधिक शतम मैंने आपसे बोला 105। पंचाधिक शतम 105। पंचाधिक शतम का मतलब क्या हो गया? 105। 200 को क्या बोलेंगे? द्विशती। क्या बोलेंगे? द्विशती या द्विशतम। जैसे 205 पंचाधिक द्विशतम। पंचाधिक क्या हो जाएगा? द्विशतम। 300 के लिए
त्रिशती या त्रिशतम। त्रिशती या क्या बनाएंगे, त्रिशतम। 400 के लिए चतुशती, चतुशती, पंचशती। 400 और ये कितने हो गए, 500। इसको चाहे चतुर्शतम कर दो और चाहे पंचशतम कर दो। चतुर्शतम कर दो चाहे क्या कर दो, पंचशतम कर दीजिए, बात एक ही है। अब देखिए भाई, अब 600 को क्या करोगे, षटशती या षटशतम। 700 सप्तशती या सप्तशतम। 800 अष्टशती या अष्टशतम। 900 नवशती या नवशतम। 1000 सहस्रम। 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्रम। क्या बोलते हैं, सहस्रम। 1000 को तो बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों सहस्रम। 10,000 को बोलते हैं अयुतम, अयुतम। लाख को लक्षम। 10 लाख को परयुतम। करोड़ को कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। 10 करोड़ को दस कोटि। अरब को 1 अरब। अर्बुदम, अर्बुदम। 1 खरब, 1 खरब, खरबम। और 10 अरब आ जाए तो 10 दशार्बुदम, दशार्बुदम। 10 खरबम। 10 खरब आ जाए तो 10 खरबम। क्या बोलेंगे, 10 खरबम। फिर ये नील आता है, नीलम, 10 नीलम, पद्म, महापद्म, ये कोई काम की नहीं है। अब देखिए भाई, मुख्य बात, 3 से लेके 18 तक, 3 से लेकर के कहां तक, 18 तक सारे शब्द बहुवचन में चलते हैं। 3 से 18 तक सारे शब्द बहुवचन में चलते हैं। 3 से 18 तक सारे शब्द किस में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं।
बाकी प्यारे विद्यार्थियों, बाकी जो है इसके लिंग संबंधी जो चर्चाएं हैं, इससे लिंग से जुड़े हुए प्रश्न क्या है कई बार पूछ लेता है। तो लिंग से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। लिंग से जुड़े हुए प्रश्नों की जो चर्चा है वो चर्चा करेंगे अपन लिंग ज्ञानम जब पढ़ेंगे। उन लिंग ज्ञानों में चर्चा करेंगे। जैसे सतम शब्द है सो है, सो को किस में काम में लिया जाता है? हमेशा नपुंसक लिंग में काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? नो, सो को हमेशा नपुंसक लिंग में काम में लिया जाता है। बाकी कोई भी संख्या आ जाओ, जैसे मान लीजिए 135 आ गया, 135 आ गया, तो इसको आप चेंज करोगे तो क्या करोगे? 5 अधिक 5 35 ए मिलाओगे तो तय क्या हो गया? ये पूरा हो गया अधिक शतम, यानी 35 अधिक किससे? 100 से। 35 अधिक किससे? 100 से। मैंने आपसे कहा 240 चत्वारिंशत् अधिक द्विशतम बोल दीजिए और चाहे द्विशती बोल दीजिए। इसकी आपण बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे लिंग ज्ञानम के अंतर्गत। तब तक आप ये याद करें, अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।